Immunity chapter 39 of class 12th RBSc. This is lecture 3rd. In this lecture we are going to discuss about acquired immunity. प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था इम्यूनिटी के टाइप, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को लास्ट लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को आधा आज डिस्कस करेंगे, आधा नेक्स्ट लेक्चर में। एक्चुअली में उसका रीज़न ये है, यहाँ पे जो मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ ये एनसीईआरटी और आरबीएससी के मिक्स लेक्चर्स हैं, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन एक चैप्टर में जो सेम है तो मिक्स लेकर चल रहा हूँ मैं साथ में। प्रॉब्लम ये है कि आज एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी में नहीं है, और जो कल डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का वो आरबीएससी की बुक में नहीं है। तो इसलिए जो है दो पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। इनेट तो वैसे भी कंप्लीट हो गया है, इनेट एंड एक्वायर्ड। तो इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बहुत इजी, बहुत सिंपल है। एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। पैसिव की अगर बात करें, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी में जब डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, इनेट इम्यूनिटी जो नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ गेन होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है बॉडी के अंदर। ये बाय बर्थ नहीं होती, बर्थ के बाद होती है, आफ्टर बर्थ अपन इसको कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। स्पेसिफिक टाइप की होती है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकती है डेवलप किसी एक टाइम पर, सबके लिए अलग अलग टाइप, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ बनते हैं। एंटीबॉडीज़ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टाइप का एंटीबॉडीज़ होते हैं। अब डिस्कस करते हैं एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले तो एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है। एक सिंपल सा छोटा सा डिफरेंस है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है। सिंपल सी कंडीशन, जब आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रही है। होता क्या है, जब अपनी बॉडी में एंटीजन या पैथोजन या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, एट द टाइम ऑफ इन्फेक्शन बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। हमारी बॉडी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। तो जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रही है उसको तो बोल रहे हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जब हम बने बनाए एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं बाहर से उसको कहते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके एग्जांपल पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि आपको ये तो पता है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। बाहर से बनी बनी इम्यूनिटी कैसे लेते हैं हम, एंटीबॉडीज़ कैसे लेते हैं, एग्जांपल्स देखेंगे कई जगह पर हम लोग लेते हैं, तो उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं इनके बारे में बता देता हूँ, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप की है। नेचुरल कौन सी है, जब हमारी बॉडी एक नेचुरल रिस्पॉन्स के थ्रू फॉर्मेशन कर रही है एंटीबॉडीज़ का। जैसे सिंपल हमें कॉमन कोल्ड होता है या कफ होता है, तो उसके अंदर हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर कर रहे हैं और हमारी बॉडी उस पैथोजन को किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रही है, बस इतना सा। ठीक है, तो नॉर्मल इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन के टाइम हमारी बॉडीज़ जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रही है उसको हम कह रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी। सिंपल सा। जब हम बात करेंगे एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, जब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल की, तो इसमें मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, एक नाम मैं यहाँ पर लिखूँगा, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।
बट यहाँ पर सिंपल सा मैं इतना बताता हूँ वैक्सीन होता क्या है। डिटेल में पढ़ेंगे वैक्सीन को आगे लेक्चर में, किसी और कल या परसों वाले लेक्चर में। बट यहाँ वैक्सीन क्या है, वैक्सीन जो बॉडी में बाहर से ट्रांसफ़र हो रही है, वो ओरल भी हो सकती है और इंजेक्शन के थ्रू भी इंजेक्ट हो सकती है। वैक्सीन में डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया वायरस है, उन्हीं को डाइल्यूट फॉर्म में या डेड फॉर्म में या उनके प्रोटीन्स को बॉडी में एंटर करवाते हैं। सिंपल सा बस इतना ध्यान रखना है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो वायरस है या बैक्टीरिया, उसको बॉडी में डिजीज़ कॉजिंग, उसको बॉडी में इस फॉर्म में एंटर करवा रहे हैं कि वो अपनी बॉडी में एंटर करने के बाद में नंबर इंक्रीज़ नहीं कर सके। अगर वो नंबर इंक्रीज़ कर रहा है तो उस कंडीशन में बॉडी सेफ नहीं रह पाएगी और ज़्यादा इन्फेक्शन इंक्रीज़ होने के चांसेस है, डेथ होने के चांसेस भी। बट वैक्सीनेशन में ऐसा नहीं होता। वैक्सीनेशन में आपने देखा होगा हल्का सा फीवर वगैरह आता है, जो मार्क देखे होंगे आपने कई बार हाथ पे और पैरों पे, कई बार मार्क होते हैं कुछ इस चौक की साइज़ के, चौक का जो ये पॉइंट है यहाँ पर इस साइज़ का, या फिर पुराने टाइम में बड़े बड़े भी होते थे काफ़ी। तो ये वैक्सीन होता है, जैसे BCG है, DPT है, तो अलग अलग ये वैक्सीन होते थे। पोलियो भी हो ही रहा है। तो वैक्सीन में उसी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब चाहे वो उसका हो सकता है उसके केमिकल हो सकता है उनके प्रोटीन हो सकता है उनका वो खुद डेड फॉर्म में हो, बॉडी में एंटर करवाते हैं। और बॉडी में एंटर करवाने के बाद में बॉडी को ये पता चल जाता है कि पैथोजन आया है, बॉडी उसको किल करती है। बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ बनाने में, और साथ में बॉडी मेमोरी सेल्स का भी फॉर्मेशन करती है। ये मेमोरी सेल्स हमेशा के लिए रहती है और नेक्स्ट रेस्पॉन्स के टाइम, नेक्स्ट जब भी उसका एंटर होगा, वो पैथोजन बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी उसको किल कर देगी। सिंपल सी कंडीशन, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो पोलियो की दवाई आप सब ने पी होगी, पोलियो की ड्रॉप 5 ईयर की एज तक ली होगी। तो ऐसा थोड़ी है कि 5 ईयर की एज तक ही पोलियो बॉडी में एंटर करता है। पोलियो का वायरस हर जगह होता है, एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, ये बॉडी में एंटर भी करता है। बट हमारी बॉडी उसको किल करना सीख गई है। 5 साल तक यही तो ट्रेनिंग मिली थी, तो बॉडी सीख गई है। अब बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बॉडी उसको किल कर देती है और उसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी पर शो नहीं होता। तो इसमें इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, लेकिन आप बाहर से इन्फेक्शन करवा रहे हो। तो ये है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ये है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव में भी आर्टिफिशियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर सिंपल से अगर बात करें तो इसमें 2 कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन, मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा, और जो मिलता है वो है IgG। अब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। ये एंटीबॉडीज़ का नाम याद रखना है आपको। जैसे अपने यहाँ पर कल्चर है, अपन किसी को अगर प्यार से बुलाते हैं तो क्या करते हैं, उसके नाम के पीछे डा या डी लगा देते हैं। जोधपुर में, राजस्थान में तो यही होता है। तो एक और आप नाम याद रख लो, गेमड़ी। गेमड़ी, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज़ जो बन रही है, इनकी बात फिर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कल के लेक्चर में इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो IgG, IgA, IgA, IG का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन। IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ये 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं जिनका फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पर मदर से फिटस को बने बनाए एंटीबॉडीज़ मिल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, पैसिव के अंदर बने बनाए एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये IgG है, जो बनी बनाई एंटीबॉडी मदर की बॉडी में बनी थी और फीटस को मिल रही है। तो फीटस की बॉडी में अभी तक एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए उसको मिल रहे हैं इन्फेक्शन से बचाने के लिए। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हैं। सेकेंड वन इज, ये तो बिफोर बर्थ हो गया, ये आफ्टर बर्थ हो जाएगा। कोलेस्ट्रम, स्पेसिफिक नाम ही लिखूंगा, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो मिल्क सिक्रीट होता है, जो पेल येलो कलर का होता है और थोड़ा सा थिक होता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। और कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होती है IgA। तो बनी बनाई IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन A बॉडी को मिल रही है। तो ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है, बट पैसिव टाइप की। आर्टिफिशियल के अंदर स्नेक एंटीवेनम, एंटीवेनम ऑफ
स्नेक, तो जब स्नेक बाइट होती है, स्नेक बाइट होने के बाद आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन क्या है? वो इंजेक्शन स्नेक के एंटीडोट्स हैं, एंटी वैनम है, एंटीबॉडीज़ हैं, जो बने बनाए एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर तो क्या हो रहा था, वो नेचुरली बॉडी में एंटर हो रहे थे। यहाँ पर आर्टिफिशियल इनको बना रहे हैं और इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में एंटर करवा रहे हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा है। एक्चुअल में होता क्या है कि स्नेक का वैनम लेकर और उसको हॉर्स में ट्रांसफ़र करके उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करवाते हैं, फिर वहाँ से उसके ब्लड से आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करके पैकेजिंग होती है और मार्केट में सेल करते हैं। तो जब भी किसी को स्नेक बाइट होती है तो उस कंडीशन में स्नेक के जो एंटीवेनम है उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ही बात करेंगे, बट वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है, ये आरबीएससी में था जो इसको डिस्कस किया था।